वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो है 19वां रोज़ा और बस मैं सुबह उठी लेट थी थोड़ा सा, क्योंकि नींद थोड़ी बहुत मेरी पूरी नहीं है। तो मैं तकरीबन सुबह उठी थी 10:30 बजे तक। सहरी कर लेने के बाद मैं सो गई थी दोबारा और फिर मैं 10:30 बजे उठी थी। और रात को मैं लेट सोती हूँ क्योंकि मेरा काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा होता। तो ये है कि अब इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरी जो है ना आगे सारी काफ़ी ईद के ही सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। कल मेरी मदर इन लॉ की दावत है हमारे घर में, तो मतलब इफ्तार पे मैं उनको इनवाइट करूँ। वही चीज़ें बनाऊंगी जो मेरे ससुर की बड़ी फेवरेट हैं, क्योंकि मेरे ससुर जो है ना माशाल्लाह से वो जब कुछ खाते हैं ना तो बंदे का दिल भी चाहता है उनके लिए बहुत बनाने का। तो ये कि मैं उनकी जो है वो कल करूंगी दावत, लेकिन आज जो है वो आई विल बी मेकिंग अफ्तारी फॉर माई किड्स एंड माई हस्बैंड एंड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज बीच में मैंने 3 रोजे छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ माई शुगर। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं जुम्मे से दोबारा से मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए। तो अभी मैं आपके साथ ना एक जूते का रिव्यू शेयर करना चाह रही हूँ। सीरियसली ये जूता जो है किस ब्रांड का है? ये जूता एहसान वालों का, ECS का है, ठीक है। मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। इतनी जिंदगी की सबसे बड़ी मैंने गलती की है। और प्लीज इस टाइप का जूता आपने एहसान किसी भी ब्रांड से नहीं मंगवाना, किसी भी ब्रांड से नहीं मंगवाना। मैं जरा आपको दिखाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब ये वाला मैंने मंगवाया था जूता, ठीक है। ये मैंने कहीं नहीं पहना, सीरियसली मैंने कभी नहीं पहना। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। एक तो ये ऐसे तो देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है ना, एक तो मेरा पैर चौड़ा है, मुझ में मेरे पैर में ये एंटर ही नहीं होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इसकी प्लास्टिक है ना, मैं जरा करीब से भी दिखा दूं आपको। ये प्लास्टिक इतनी चुभती है, इतनी चुभती है। ये कॉर्नर्स इतनी हार्ड प्लास्टिक है ताकि मेरे पास मोचानी का इस तरह का है, मेरे पास एक और भी जूता है वो इस तरह का है। मैंने इवन मेट्रो से घर के लिए चप्पल लिए थे, वो भी इसी तरह के थे। बट ये इतनी पथेटिक क्वालिटी का उन्होंने जो है ना इसमें ये यूज किया हुआ है ना प्लास्टिक, विच इज बिलीव मी इट्स नॉट गुड। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एंड मैं बहुत पछता रही हूँ। इट्स नॉट दैट गुड, सीरियसली बहुत ही पथेटिक है। तो अगर आप लोग इस तरह के कोई जूता ले रहे हैं और ऑनलाइन ले रहे हैं, प्लीज मत लीजिएगा, पहले चेक कर लें कि इसकी प्लास्टिक जो है ठीक है या नहीं है। और हाँ जी, तो आई होप आप लोग इस तरह का जूता नहीं लेंगे। अभी बस मैं कामों से अपनी फारिग हो गई थी, एडिटिंग वगैरह, तो अब मैं जाऊंगी किचन। मैंने जो है वो पाए चढ़ाने हैं स्लो कुकर में, उसको आराम से चढ़ा दूंगी और वो रात तक बड़े आराम से गल जाएंगे और कल सुबह मैं उसका मसाला बना लूंगी, तो वो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज बस अफ्तारी बनाते हैं आज और सी यू इन द किचन। हाँ जी, तो आज जो है अफ्तारी में जो मेन्यू है मेरा वो बहुत मीन्स एक जो चीज़ मैं बनाऊंगी वो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और जो रेसिपी मैंने देखी थी वो अरबिक रेसिपी है, बट उसको मैंने पाकिस्तानी ट्विस्ट दिया। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और बहुत अनयूजुअल सा टेस्ट है और बहुत मज़े की रेसिपी है। खैर अभी मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट के लिए मैंने खरबूजा और सेब और ये सारे फ्रूट्स काट लिए थे। और अब मैं इसमें केले डाल रही हूँ। केले मैं सबसे आखिर में डालती हूँ, सबसे आखिर में ही डालते हैं, क्योंकि केले और सेब जो है ना इनका कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने, आप कहेंगे इतना बहुत सारा मैं क्यों बना रही हूँ? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ले आई थी और मुझे था ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वेदर ऐसा हुआ है कि और स्ट्रॉबेरी और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे था कि मैं जल्दी से इसको फ्रूट चाट में कर लेती हूँ कन्वर्ट, तो उससे ये होता है कि ये प्रिज़र्व टाइप हो जाती हैं फॉर अ डे, पूरे आराम से बच्चे खा लेंगे। अगर उन्होंने उनको मीन्स इतना पसंद वैसे नहीं है। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी इतने शौक से फ्रूट चाट नहीं खाता, तो बेटी जो है वो इस दफ़ा शौक से खा रही है। तो मुझे था कि चलो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। एंड मैं और मेरे हस्बैंड तो खाते ही हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं खा रही क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने जूस डाला है, तो शीरा बहुत है, इसलिए मैं सिर्फ़ 1 प्याला बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। तो ख़ैर मैंने ये सारे फ्रूट्स निकाल के अलग करके सबसे पहले तो ये काम कर लिया था। उसके बाद अब मैंने स्टार्ट की एक अरबिक रेसिपी। अरबिक रेसिपी इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, बट ये है कि ये इसमें जो है वो सबसे पहले उन्होंने आलू लेके और उसके बाद उसको जो है वो मैश कर दिया था और उसमें उन्होंने मक्खन डाला था। बट क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तानी हैं तो हम जो है ना इतना फीका खाना नहीं खाते, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके जो मैश्ड पोटैटोज़ थे, उसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा-सा चाट मसाला, और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर सिर्फ़ क्रीम चीज़ डालनी है। क्रीम चीज़ मैं लेकर आई हुई थी, बड़ा-सा स्लैब उसका,
तो उसमें से मैं थोड़ा-सा मीन्स टुकड़ा काट के ना, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। अभी तो मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद जो है मैं उसको हाथ से करूँगी, क्योंकि ये क्रीम चीज़ जो है ना वो स्पून से इस तरह मिक्स या स्पैचुला से मिक्स होगी नहीं। ख़ैर मैंने इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लिया, और मिक्स कर लेने के बाद इसको सिंपल जो है ना, आपने एक डिश लेनी है बेकिंग वाली, जो कि आप अपने ओवन में जिस मीन्स ओवन प्रूफ हो, आप उसको रखें तो टूटे ना। तो ये इसमें मैंने रख दिया, और इसको मैं अच्छी तरह से इसमें डाल के तो इसको फैला दूँगी। ये डिश बहुत मज़े की बनती है। आप ये मत समझिएगा सिर्फ़ इसमें आलू जाएँगे, इसके ऊपर चिकन की लेयर आएगी और फिर ये बेक होगा। तो ये बहुत मज़े की डिश है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। बिलीव मी, मैं बहुत बेकिंग करती हूँ, मैं सेवरी बेकिंग मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि ये मम्मा, इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बेकिंग जो हम नॉर्मली करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है इसको अच्छी तरह से, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको लेवल कर दूँगी, ठीक है? बस लेवल करके मैंने इसको साइड पे रख दिया। कोई टाइम नहीं लगता अगर आपके पास रमज़ान में, मैं तो वैसे आलू उबाल के रखती हूँ। आज वैसे नए ताज़े उबाले थे, वरना मैं 1-2 दिन के आलू उबाल के रखती हूँ, तो अगर उबले पड़े होते हैं तो कोई आपको मुश्किल नहीं फ़ेस करनी पड़ेगी। ख़ैर एनीवेज़, अब मैंने जो है उसको जब डिश आउट कर दिया, तो अब मैं बना रही हूँ चिकन का मिक्सचर। चिकन मैंने ले ली थी, थोड़े बड़े पीसेस थे, उसको फिर मैंने छोटा कर दिया, और अब इसको थोड़ा-सा मैंने ऑयल में सौटे किया। उस वक़्त तक किया जब तक मुझे फ़ील हुआ कि बिल्कुल बाइट हो गया है, और चिकन का जो है ना तकरीबन इस 60% पक गई। फिर मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल कर दी। काली मिर्चों के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा अ, ग मीन्स जो मैं ज़ीरा है वो पीस के इस्तेमाल करती हूँ। मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर यूज़ कर लिया। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसके अलावा जो है ना, मैं एक मसाला लेकर आई थी, वो मैं ऑप्शनल है, च मीन्स फ्राइज़ मसाला, वो मैंने इसमें डाला था और नमक डाल दिया। उसका इतना मज़े का अरोमा आता है, इतना मज़े का अरोमा आता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये फ्राइज़ मसाला जो मैं संडे बाज़ार से लाई थी, मैंने उस दिन भी सारा बताया था क्लियरली, बट आई थिंक आप लोग शायद फॉरवर्ड करके वीडियो देखते हैं। आप फिर मुझसे पूछते हैं कि आपने फलाँ मसाला कहाँ से लिया था? तो मैं संडे बाज़ार में मसालों वाली दुकान से सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। ख़ैर जब मैंने थोड़ा-सा मसाले भून लिए, तो अब मैंने इसमें 2-3 जो है ना टमाटर ब्लेंड करके, 2 टमाटर छोटे साइज़ के ना, तो इसमें शामिल कर दिए, और मैं अब इसको उस वक़्त तक भूनूँगी जब तक कि जो टमाटर है इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, और इसके बाद जो है ना ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो हमारी जो चिकन है वो इस तरह से रेडी हो जाएगी। बिलीव मी, ये बहुत मज़े की चिकन बनती है। क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ़ नमक, काली मिर्च कुटी हुई, और कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये ज जो चा सॉरी चिप्स मसाला, ये मैंने इसमें डाला था, और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, दैट्स इट। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। बस ये चिकन जो है ना, आपने अच्छी तरह इस तरह पका ली, थोड़ा-सा मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे अरोमा से ही थोड़ा बहुत फ़ील हो जाता है कि जी ये इसमें थोड़ी मिर्चें कम होंगी। सो ख़ैर मैंने वो डाल दिया, और अब मैंने इसको पका के तो मैं इसको साइड पे कर दूँगी। थोड़ा-सा मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा 5-10 मिनट के लिए, कि थोड़ा वो रूम टेम्परेचर पे जब आ जाता है ना, तो फिर वो जो लेयर हमने लगाई थी आलूओं वाली, उसके ऊपर ना इसको मैं अच्छी तरह से ना स्प्रेड कर दूँगी, ठीक है? आप चाहें तो इसको पकाते हुए इसके अंदर शिमला मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बाद में डाली है, मैं पहले नहीं डाली। अब आप ये आलूओं की देख सकते हैं, आलू की लेयर के ऊपर ये ठंडी हो गए हैं, ये जो चिकन थोड़े से ठंडे रूम टेम्परेचर पे आ गए, तब मैंने इसकी लेयर लगा दी, ठीक है? एंड बिलीव मी, इट्स नॉट लाइक पास्ता, इट्स नॉट लाइक अदर बेकिंग, इट्स नॉट लाइक वो जो चीज़ पास्ता बनाते हैं, सॉरी चीज़ चिकन बनाते हैं, ये उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसमें बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा बिकॉज़ ऑफ द मैश्ड पोटैटोज़। खैर एनीवेज़, इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वो चीज़ की लेयर लगा दी, जो कि मैंने उस दिन, आपको याद होगा, मैंने श्रेड करके रखी हुई थी। उसकी मैंने पूरी एक लेयर लगा दी, और लेयर लगा देने के बाद मैं इसके ऊपर जो है ना मैं इसको गार्निश करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ऑलिव्स रखने हैं, कोई भी चीज़ रखनी है। जो मेन रेसिपी थी, ऑथेंटिक थी, उसमें कुछ भी नहीं था ऊपर। उन्होंने शिमला मिर्चें अंदर ही डाली थी, और मुझे पता है कि वो अंदर जाने के बाद बड़ी सौगी सी हो जाती है, इसलिए मैंने वो फिर अंदर नहीं डाली। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। मैंने जो है लाल वाली शिमला मिर्च डाल दी, और ग्रीन वाली शिमला मिर्च डाल दी। और ये जो लाल वाली शिमला मिर्च है, इसके लिए भी मुझे किसी ने पूछा था कि कितने की आपको मिली थी। मुझे ऐसा सही याद नहीं है, लेकिन मैंने रमज़ान से पहले आई थिंक ये 200 के ₹300 का किलो लिया था।
तो अगर ये हम हाफ हाफ केजी भी ले लेते हैं, येलो वाली, रेड वाली और सारी जो इस तरह की शिमला मिर्चें होती हैं, तो वो तो आपका बहुत अरसा चल जाएंगी। तो ये मैं पूरे रमज़ान आप देख रहे हैं मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई इसमें ख़राबी नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देख सकते हैं, ये पूरा मैंने जो है ये बेक करने के लिए रख दिया था और उसका कलर जो है वो चेंज हो गया था, ऊपर से ब्राउन क्रस्ट आ गया था। तो ये हमारी इफ्तारी रेडी हो गई थी और आज जो है आपने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है लाइमलाइट का सूट अपनी जो सब्सक्राइबर हैं उनका। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अफ्तारी जो है रेडी हो गई थी। आज सिंपल अफ्तारी थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं थी। बस ये जो है मैंने बेकिंग जो की है, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी, खैर पहले तो मेरे बेटे ने डाला तो वो तो प्याले में डाला था, इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रही थी। बट दे बोथ वर लाइक एवरीवन, माय इवन माय हस्बैंड सेड कि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली जो दूसरी हम बनाते हैं, मीन्स पास्ता या कुछ, ये बहुत डिफरेंट टेस्ट इसको आपका मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सब्सक्राइबर का वो जोड़ा जो किससे लुक के आ गया है। और ये मेरी बेटी आप देख सकते हैं ये निकाल रही है। ये इतना खूबसूरत, ये देख सकते हैं नीचे आलू है और ऊपर जो है ना ये चिकन की लेयर है और ये बहुत मज़े का, बहुत डिफरेंट टेस्ट आपको देगा, बिलीव मी। सो ये वाली रेसिपी जो है ना वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी। हाँ जी, तो आप मुझे था मैं आप लोगों के साथ अपनी इस क्लाइंट का जो है ये अगला सूट शेयर कर दूँ। दिस इज़ पिंक कलर और इसके साथ ब्लू कलर का दुपट्टा था। आप लोगों को याद होगा मैंने लाइमलाइट से लिया था एंड इट इज़ लॉन। तो इसका एक सिंपल सा हमने गला बनाया है एंड एज आई टोल्ड यू ऑल पहले भी कि ये वाले कपड़े इस तरह के हैं कि जो उन्होंने नॉर्मल घर पे पहनने हैं या कहीं आने जाने के लिए पहनने हैं, जैसे नॉर्मल कहीं आप निकलते हो, मस्जिद जाते हो, ये वो। सो खैर ये आप देख सकते हैं कि ये गोल गला है और गोल गला इसका बिल्कुल सिंपल बना हुआ है। इस पे जो है ना इंटरफेसिंग की गई है, इंटरफेसिंग मतलब ये पाइपिंग दी गई है, ठीक है। और ऊपर इसका ये इस तरह का प्रिंट है। आप लोग बहुत इसरार कर रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को ये कपड़े दिखा रही हूँ। नीचे से इसका इस तरह का दामन है एज यू ऑल कैन सी, और दामन जो है ना सिंपल यहाँ पर इंटरफेसिंग की गई है ब्लू कलर की। ब्लू क्यों की गई है, एक तो शर्ट के अंदर है, दूसरा इसका दुपट्टा भी ब्लू है एंड इसके जो स्लीव्स हैं वो भी सिंपल बनाए गए हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसके नीचे भी ब्लू कलर का जो है वो इंटरफेसिंग की गई है। और ये है इसका दुपट्टा जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, यू ऑल कैन सी। ये नेट का दुपट्टा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इस तरह का मेरे पास भी नेट का दुपट्टा, तो नेट के दुपट्टे बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह के कपड़ों के साथ। सो ये इसका नेट का दुपट्टा है क्योंकि ये 2 पीस था, लाइमलाइट से मैंने लिया था। अगर इसका लिंक मुझे मिल गया तो मैं शेयर कर दूंगी, अगर नहीं था तो प्लीज आई एम सॉरी। वही होता है कि कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। और साथ में इसकी क्योंकि ट्राउजर नहीं थी तो मैंने इसके साथ व्हाइट कलर की ट्राउजर ली है, ताकि जिस मीन्स बड़े आराम से कैजुअल लुक देगा, ठीक है, फॉर्मल लुक नहीं देगा। तो ये आप देख सकते हैं ये सूट इनका अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच होके आ गया है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एज यू ऑल कैन सी। ये आप देख सकते हैं दुपट्टा शर्ट कॉम्बिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप लोग मुझे बोलते हैं ना आपकी चॉइस अच्छी है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं कपड़े लेती हूँ ना मैं कॉम्बिनेशन देखती हूँ कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम प्रिंटेड कपड़े पहनते, प्लेन तो पहनते नहीं है, तो प्रिंटेड कपड़ों में ना कलर कॉम्बिनेशन देखा करें कि हमारे साथ अच्छा लगेगा या नहीं। तो ये कलर कॉम्बिनेशन इज लुकिंग वेरी कूल, वेरी डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन। बैक भी इसकी इसी तरह प्रिंट की, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही। शर्ट की जो बैक है वो बिल्कुल इसी तरह। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा होता ना जैसे कपड़े, तो अगर आप इसी की तरह की रेड कलर की मैं शलवार लेती ना, ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता, बिलीव मी। अगर इस सोचे इसके साथ यहाँ रेड कलर की शलवार पड़ी थी, ब्लू भी लेती तो वो प्यारा नहीं लगता। इसके साथ व्हाइट कलर ही खेल रहा था और मैंने व्हाइट ही लिया ताकि ये एकदम जैसे उसके ऊपर छोटे छोटे फूल बने, ये व्हाइट कलर एकदम इनहेंस होता है। इसके दुपट्टे में भी व्हाइट कलर है तो इसलिए मैंने ये व्हाइट लिया। सो ये था आज के ड्रेस की डिटेल। नॉट मैंने इस तरह डिजाइनिंग इसकी नहीं की, क्योंकि आपको पता है भी मैं अपने जो कपड़े, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि बिल्कुल प्लेन कपड़े चाहिए, सिंपल चाहिए। बहुत पहले वाले आप लोग देखे होंगे बहुत ऑश पॉश बना के भेजे थे, मैंने बहुत उसमें सामान लगा हुआ था। अभी ईद के हैं मेरे कपड़े, इंशाल्लाह ताला आप ईद पे देखेंगे वो मैं बहुत प्यारे डिज़ाइन करूंगी और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग वो भी देखेंगे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।